ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 67वां अध्याय के अंतर्गत द्विविद का उद्धार का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 66वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला और आदि, मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्विविद नाम का एक बानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैनद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब वह अपने मित्र के ऋण से पूर्ण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उठाकर और उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त जिसे काठियावाड़ कहते हैं, आनर्त देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविद बानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंड में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दुष्ट कर देता। जैसे भंगी नाम के कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों और गुफाओं में डाल देता।
फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दुष्ट दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित सग्रीव सुनकर एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवत पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुर पान करके मधुर संगीत गा रहे हैं और उनके नेत्र आनंदोन्मत्त से विह्वल हो रहे हैं। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमद गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस बानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता और कभी भौहें मटकाता। फिर कभी कभी गरज तरज कर उनको मुंह बनाता, घुड़काता। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।